मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो बाराबंकी से आया है। उसने मुझे शुरू में कह दिया, भाई साहब सबको रोक देना पॉलिटिकल पढ़ने से, मैं नहीं रुकूंगा, मेरा चुनाव हो चुका है, इसके यहां वोट पड़ चुकी है, तो वो मैं उस पर ज्यादा अधिकार नहीं चला पाऊंगा। लेकिन गजेंद्र प्रियांशु बहुत अच्छा कवि है, वो गाकर प्रतिक्रियाएं देता है राजनीतिक। मुझे लगता है कोई आप अन्यथा ना लेंगे, और ले भी लेंगे तो फिर हम तो कह देंगे जज साहब ही बैठे थे, हमें क्या पता। एक बार तालियां बजाकर आप स्वागत करिए। बस बहुत अच्छा, बस हो गया। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। संगम की ये पावन नगरी और आप सबकी पावन उपस्थिति, हम कवि सम्मेलनों में अक्सर होते हैं तो भाषा का अनुशासन डॉक्टर कुमार विश्वास जी के कारण रहता है और उनका दबाव रहता है, हम लोग मानसिक रूप से। आज आप लोग भी बैठे हैं तो हम डबल दबाव में हैं, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद करता हूं। राजनीति के लिए उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, मैं कोई राजनीति की कविता नहीं पढ़ता हूं, मेरी कविता आज जैसे आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता का मतलब यह होता है कि आपको वो बातें नहीं कहनी है जो कहनी है। बहुत अच्छी व्याख्या कर दी एक लाइन में, वाह। आपको वो बातें नहीं कहनी है जो कहनी चाहिए, और अगर कहना है तो इस तरह कहो कि कोई कह न सके कि कैसे कह दिया। अच्छा है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि गुड़ कहे तो गोबर समझना है। तो इस तरह से समझना। हमारी एक पत्नी है, इसे क्या समझना है? एक है मतलब भविष्य हमने अपना देखा नहीं है। और तो देखिए, हमारे उत्तर भारत में, मैं तो बाराबंकी का हूं, प्रयाग हमारे लिए बहुत एकदम लोकल सा है, ये सब लोग बाहर से आए हैं, हमारी संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ लोक साहित्य में विरहिणी स्त्रियों की पीड़ा गाई जाती थी। भिखारी ठाकुर हुए हैं विदेशिया, उन्होंने लिखा है, बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मतजा पुरुबवा के देश, हाय 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 बाबा, पुरुब के दशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मतजा पुरुबवा के देश। ये हमारे यहाँ था कि कलकत्ता कमाने जो परदेसी जाते थे, वहां की जादूगरनियां उनको तोता बना के पिंजरे में रख लेती थी, और फिर कोई दूसरा परदेसी जाता था तो छुड़ाता था। विदेशिया लोक कथा भिखारी ठाकुर के, आप सबको मालूम है, जायसी जी का काव्य भी है, उसमें भी राजा रत्न सेन जब सिंघल द्वीप जाता है तो रानी नागमती कहती है कि वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा। नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुनकीन न फेरा, नागर काह नारी बस परा, सोई मोर पिय मोह सुहारा। वो कहते हैं अब नए तरीके से इस बात को कहना हो तो ये मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। हाँ पढ़ो। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। देखिए, हमारी कविता में आप तालियां बजा देंगे तो ठीक है, नहीं बजा देंगे तो भी ठीक है, लेकिन अक्सर कवि सम्मेलनों में हमको ताली रुकवानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा बजने लगती है तो भी हमको घबराहट सी होती है। तो आपको अच्छा लगे, डॉक्टर साहब को आप सुनने आए हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं, 4-5 मिनट में हम बैठ जाएंगे, सुनिएगा। सुनिए भाई, सुनना। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, डर मत बेटा, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। बहुत अच्छा है, वाह वाह, गुड़ को गोबर समझा गया। पत्नी कहती है कि चले आओ, आप वो ना समझना जो आप समझ रहे हो, हम वो नहीं कह रहे हैं जो आप समझ रहे हो, हालांकि कह वही रहे हैं जो आप समझ रहे हो, लेकिन उस तरह नहीं कह रहे हैं कि आप वैसे समझे। पत्नी कहती चले आओ, वरना रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। हाँ, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र
होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी ले। हर एक बार तालियां बजा दिए जोरदार, वाह। वही समझ रहे जो तुम समझा रहे हो। देखो हम जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के कविता लिखते हैं तो राजनीति के लोगों को समझ में नहीं आएगी, और जिसको समझ में आ जाएगी वो आदमी हो जाएगा। सुनना, कहती पत्नी चले आओ वरना मैं कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लूंगी, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, हाँ, कल जो असफल थे अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। भगवत कृपा, भगवान समझना, भगवत कृपा है। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो। जिंदाबाद। इस बार तो गोबर को गोबर समझा भाई, वाह। फिर अंत में पता चला लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। कभी तो खोज करता है। कबीरदास ने जन्म लेने के बाद सोचा कि हम क्यों पैदा हुए। उनको लगा कि ये जीवात्मा जो है परमात्मा से अलग हुई है, ये फिर उसी में मिल जाएगी। हमको लगा कि हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, लोकतंत्र बना के हम चले जाएंगे, फिर परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। 5 साल बाद फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। अद्भुत, आज तो मजे दे दिए इसने। 5 साल बाद फिर से पुनर्जन्म होगा। पाड़ी ही ते हिम भया हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। गजेंद्र, तेरा जवाब नहीं। आदरणीय कुलपति महोदया भी हमें आशीर्वाद दे रही है, इसका मतलब मैं सही पढ़ रहा हूं। अरे हम किस पर भरोसा करें। दिल्ली में एक बार आंदोलन हुआ, हमारे डॉक्टर साहब भी थे उस आंदोलन में। हमको लगा देश बदलेगा, लेकिन आदरणीय राम कथा कहने लगे, वो कृष्ण भजन कर रहे हैं। बिहारी लाल की, वाह बेटा, मजा कर दिया। हम आम आदमी, हम तो अभागे पैदा हुए हैं कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, लाख सपने दिखाकर कहां खो गए, मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमा कर कहां खो। जिंदाबाद, तेरा जवाब नहीं गजेंद्र, किसी को नहीं छोड़ता तू। देखिए, अरे पीछे के लोग अभी जो है कम ताली बजा रहे हैं। ये प्रयाग विश्वविद्यालय है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हम क्या है, वरना रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, हाँ, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तुम मुक्ता की सुना दे कुछ 2-4 और। आगे 2-4